हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। आज का टॉपिक है आपका द्विआधारी संक्रिया। तो सबसे पहले बात करेंगे कि द्विआधारी संक्रिया क्या होती है। माना S कोई एरिक समुच्चय है। माना S कोई एरिक समुच्चय है, तब स्टार माना S कोई एरिक समुच्चय है, तब संक्रिया स्टार समुच्चय S पर द्विआधारी संक्रिया कहलाती है। द्विआधारी संक्रिया कहलाती है। माना S कोई एरिक समुच्चय है, तब संक्रिया स्टार समुच्चय S पर द्विआधारी संक्रिया कहलाती है यदि A star B belongs to S for all A, B belongs to S के लिए। देखिए, आप A और B के लिए आप क्या है, समुच्चय में से कोई भी दो अवयव लीजिए। इस समुच्चय के अंदर से आप कोई भी दो अवयव लीजिए। यदि आप उन अवयवों पर स्टार संक्रिया लगाने के बाद जो आपको अवयव मिलेगा, दोबारा से सुनिए, आप एरिक समुच्चय में से कोई भी दो अवयव लीजिए। यदि उन पर स्टार लगाने के बाद जो आपको अवयव आएगा वो समुच्चय S के अंदर मिल जाए, तो आप क्या करेंगे, S पर संक्रिया स्टार क्या कहलाती है, द्विआधारी संक्रिया कहलाती है। माना S कोई एरिक समुच्चय है, तब संक्रिया स्टार समुच्चय S पर द्विआधारी संक्रिया कहलाती है यदि A स्टार B belongs to S और A, B belongs to S। इसका मतलब है आप S के प्रत्येक दो एलिमेंट के लिए जब आप स्टार संक्रिया लगाते हो और स्टार संक्रिया लगाने के बाद जो आपको अवयव मिलेगा दोबारा से उसी सेट के अंदर आ जाए, तब स्टार को समुच्चय S पर द्विआधारी संक्रिया कहते हैं। एग्जांपल देखिए, मैं बात करता हूं n प्लस की। किसकी बात करता हूं, n प्लस की। n आपका क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, और प्लस क्या है, उस पर संक्रिया है। देखिए, जो स्टार है वो आपको हर क्वेश्चन में भिन्न भिन्न तरीके से परिभाषित होती है। स्टार का कोई मीनिंग नहीं है। क्वेश्चन के अंदर जो आपको संक्रिया दे रखी है, स्टार आपको हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से परिभाषित मिलेगा। जैसे कि आपको यहाँ पर स्टार रखी है प्लस, तो आपको बताना है समुच्चय n के लिए जो संक्रिया प्लस की संक्रिया है वो क्या है, द्विआधारी संक्रिया है या नहीं। बताओ, आपको बताना है जो प्लस है समुच्चय n के लिए द्विआधारी संक्रिया है या नहीं। तो बताइए, जो प्लस की संक्रिया है वो प्राकृतिक संख्याओं के लिए द्विआधारी संक्रिया कब होगी, जब आप कोई भी दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ें तो दोबारा से क्या आनी चाहिए, प्राकृतिक संख्या ही आनी चाहिए। तो बताइए, तो जब हम दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमेशा क्या आती है, प्राकृतिक संख्या ही आती है। आप देखिए, A, B belongs to N के लिए आप कोई भी दो प्राकृतिक संख्या लीजिए तो उनका जो योग है वो भी क्या होगा, N के अंदर ही आएगा। आप कोई भी दो प्राकृतिक संख्या लीजिए N से, तो उनका योग भी प्राकृतिक संख्याओं के अंदर जाता है। अतः ये क्या है, द्विआधारी संक्रिया है। एग्जांपल नंबर सेकंड, n माइनस। आपको ये बताना है
जो माइनस की संक्रिया है समुच्च n पर द्विआधारी संक्रिया है या नहीं। तो बताइए जो माइनस की संक्रिया है n पर द्विआधारी संक्रिया कब होगी? जब दो प्राकृतिक संख्याओं को घटाने पर हमेशा, दोबारा से सुनिए, माइनस की जो संक्रिया है समुच्च n पर, माइनस की संक्रिया समुच्च n पर द्विआधारी संक्रिया होगी। यदि कोई भी दो संख्याओं को घटाइए, कोई भी दो प्राकृतिक संख्याओं को घटाइए, तब वापस से क्या आनी चाहिए? प्राकृतिक संख्या। ऐसा सही प्राकृतिक संख्याओं के लिए होता है क्या? देखिए आपकी 1, 2 बिलोंग्स टू n, एक भी आपकी प्राकृतिक संख्या है, दो भी प्राकृतिक संख्या है, लेकिन आप देखिए 1 - 2 किसके बराबर है? -1 के, डज नॉट बिलोंग्स टू n। तो आपको क्या है? स्टार संक्रिया है, दोबारा से इसी सेट के अंदर नहीं आ रही है, तो आप क्या कहेंगे? ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अगला एग्जांपल देखिए, तीसरा एग्जांपल देखिए, z+, आपको बताना है z+ जो प्लस की संक्रिया है, इसको आप z बोल रहे हो, z क्या है? पूर्णांकों का समुच्च। तो देखिए दो संख्याओं को जोड़ते हैं, जब हम दो पूर्णांक संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमेशा क्या आती है? पूर्णांक संख्या ही आती है। आप कोई भी दो संख्या लीजिए z से, तो उनका जो योग है वो भी कहा जाएगा z में जाएगा, तो ये क्या हुई? द्विआधारी संक्रिया है। इसी प्रकार से देखिए अगला एग्जांपल देखिए, चौथा एग्जांपल देखिए, z-, तो जो माइनस की संक्रिया है, दो पूर्णांक संख्याओं को घटाइए तो हमेशा क्या आती है? पूर्णांक संख्या ही आती है। तो माइनस की जो संक्रिया है z के लिए तो द्विआधारी संक्रिया है, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं के लिए द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो ये क्या है? द्विआधारी संक्रिया। a, b बिलोंग्स टू z के लिए क्या है? a - b बिलोंग्स टू z, फॉर और a, b बिलोंग्स टू z। आप कोई भी a और b लीजिए z में से, तो a - b कहां से जाएगा? z में आ जाएगा। तो z - z+ सब क्या है? द्विआधारी संक्रिया। क्लियर है? तो ये बात हुई, संक्रिया के लिए दो चीज होनी चाहिए। पहली बात क्या है? समुच्च कैसा होना चाहिए? एरेक्ट होना चाहिए, अर्थात रिक्त समुच्च नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है, आप उस समुच्च में से कोई भी दो अवयव लीजिए, तो उनका आप स्वेच्छा से कोई भी दो अवयव उठा सकते हैं, कोई से भी, तो सभी कोई भी दो अवयव लीजिए आप किन्हीं भी, तो सभी के लिए जो स्टार संख्या लगाने के बाद अवयव आएगा वो उसी सेट के अंदर आ जाए, तो आप बोल सकते हो कि जो स्टार है, स्टार संक्रिया है, वो समुच्च S पर क्या है? द्विआधारी संक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर है? अगला टॉपिक देखिए, द्विआधारी संक्रिया के प्रकार। अगला टॉपिक डाल लीजिए, टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रिया के प्रकार। द्विआधारी संक्रिया के प्रकार, तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्रम विनिमय। क्रम विनिमय द्विआधारी, क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया। तो सबसे पहले तो बात करते हैं क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया क्या होती है। समुच्च किसी एरिक्त समुच्च S पर परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार
किसी एरिक समुच्च S पर परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार क्रम में कहलाती है यदि A स्टार B बराबर B स्टार A फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू S। सभी A और B के लिए आप कोई भी दो अवयव लीजिए ऐसे प्रत्येक, तो उनके लिए यदि A स्टार B बराबर किसके है B स्टार A के, तो आप कह सकते हो जो संक्रिया स्टार है, जो द्विआधारी संक्रिया स्टार है समुच्च S पर क्या है क्रम निर्णय कहलाती है। एग्जांपल देखिए, आपको दिया है एग्जांपल A स्टार B बराबर A प्लस B माइनस AB। आपको दिया है A स्टार B बराबर आपको जो स्टार संक्रिया है कहां पे है रियल नंबर पर, वास्तविक संख्याओं पर। आपको ये बताना है कि जो स्टार संक्रिया है वास्तविक संख्याओं के लिए क्रम में नियम है या नहीं, और आपको स्टार परिभाषित कर रखा है A स्टार B बराबर A प्लस B माइनस AB, और A को B किससे बिलोंग कर रहे हैं वास्तविक संख्याओं से। तो आपको बताना है जो संक्रिया स्टार है A स्टार B इन वास्तविक संख्याओं के लिए क्रम में है या नहीं। तो देखिए स्टार संक्रिया R पर क्रम में होगी यदि, बताइए कब होगी, A स्टार B बराबर B स्टार A फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू R। अब क्या है आपका समुच्च क्या है R, तो A स्टार B बराबर B स्टार A हो तो आप कह सकते हो कि जो संक्रिया स्टार है वो R पर क्या है क्रम में। तो आप इसका मान निकालेंगे और इसका मान निकालेंगे, यदि दोनों बराबर हैं तो आप कह सकते हो जो स्टार संक्रिया है R पर क्या है क्रम में। तो सबसे पहले LHS का मान निकालिए, LHS। देखिए मैं आपको इसको पढ़ना बता देता हूं कैसे लिखते हैं। A स्टार B किस प्रकार परिभाषित है, ये आपकी पहली संख्या है, ये आपकी दूसरी संख्या है, और इसका मान है पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। जो स्टार किस प्रकार परिभाषित है, इसको आप पहली संख्या मानिए, इसको आप दूसरी मानिए, तो क्या हो गई पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। क्लियर है। अब आपको A स्टार भी निकालना है, तो A स्टार भी बताओ क्या दिया हुआ है आपको, A प्लस B माइनस AB। अब आप RHS का मान निकालिए, क्या है RHS, B स्टार है, बताइए B स्टार A। अब आपकी पहली संख्या क्या हो गई B और दूसरी संख्या क्या हो गई A। ये आपकी पहली संख्या है और ये आपकी दूसरी संख्या है। तो देखिए आप A और B का चक्कर नहीं रखेंगे, आप क्या रखेंगे, स्टार से पहली वाली को एक पहली संख्या मानेंगे और पीछे वाली को दूसरी मानेंगे। तो बताइए फॉर्मूला क्या है अपना, पहली संख्या यानी कि B प्लस, ये नहीं यहाँ पे उल्टी सुल्टी कैसे हो गई, सिर्फ आपको याद रखना ऊपर वाला, पहली संख्या स्टार दूसरी संख्या बराबर है पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो B स्टार A का मान क्या हो जाएगा बताइए, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या यानी कि A माइनस पहली संख्या B इंटू दूसरी संख्या A। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो B प्लस A को A प्लस B माइनस BA को क्या लिख सकते हो AB। तो देखिए LHS और RHS दोनों क्या हैं बराबर, अतः स्टार R पर क्या है क्रम विनिमय है। अतः
स्टार है वो आर पर क्या है, क्रम भिन्न में है। थोड़ी देर आप इधर देखिए, आपको दिया है ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी। इसकी सहायता से यदि आपको किसका मान निकालना है, एक स्टार दो का, तो कैसे निकालेंगे, पहली संख्या यानी कि ए प्लस दूसरी संख्या यानी कि दो माइनस पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, एक गुना दो, तो ये बराबर हो जाएगा 3 माइनस 2 बराबर 1। क्लियर है। इसी प्रकार से आप मान निकाल सकते हो 3 स्टार 4 का, 3 प्लस 4 माइनस 3 इंटू 4 बराबर माइनस के 5। क्लियर है। तो आप देखिए, आप सॉल्व कर सकते हो कि ये संक्रिया क्रम भिन्न में है या नहीं। तो सबसे पहले आप क्रम भिन्न में कब होगी, यदि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए और फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू एस। आप जिस समुच्चय पर संक्रिया परिभाषित कर रहे हो, आप उसके किन्हीं भी दो अवयवों को ले लीजिए, तो उनके लिए ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए आना चाहिए। प्रत्येक ए कोमा बी बिलोंग्स टू एस के लिए यदि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए हो, तो आप कह सकते हो जो द्विआधारी संक्रिया है वो क्या है, क्रम भिन्न में है। अगला देखिए, साहचर्यता। साहचर्यता देखिए आप, साहचर्यता एक संक्रिया स्टार एक द्विआधारी संक्रिया, एक द्विआधारी संक्रिया स्टार एरिक्त समुच्चय, एक द्विआधारी संक्रिया स्टार एरिक्त समुच्चय पर साहचर्य होती है। एक द्विआधारी संक्रिया स्टार एरिक्त समुच्चय पर साहचर्य होती है यदि ए स्टार बी स्टार सी बराबर हो ए स्टार बी स्टार सी के, और इस जितने भी एबीसी हैं कहां से बिलोंग करेंगे, समुच्चय एस में से। सभी एबीसी बिलोंग टू एस के लिए यदि आप पहले दो क्वेश्चनों को सॉल्व करके यदि आप इस गुणधर्म का पालन करती है, तो आप कह सकते हो जो ये संक्रिया स्टार है समुच्चय पर क्या कराती है, साहचर्य गुणधर्म का पालन करती है। दोबारा से देखेंगे, यदि आप सभी एबीसी बिलोंग्स टू एस के लिए ए स्टार बी स्टार सी अर्थात पहले दो पे कोष्ठक और लास्ट दो पे कोष्ठक दोनों का मान क्या आ जाए, बराबर हो जाए, तो आप कह सकते हो जो संक्रिया स्टार है समुच्चय एस पर क्या है, द्विआधारी संक्रिया है। क्लियर है। तो आप कह सकते हो जो संक्रिया स्टार है समुच्चय पर क्या है, द्विआधारी संक्रिया। अब देखिए एग्जांपल देखिए इसका, आपको दिया है ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी आर कोमा स्टार। आपको ये चेक करना है कि जो संक्रिया स्टार है वास्तविक संख्याओं के लिए क्या है, साहचर्य है या नहीं। और स्टार किस प्रकार परिभाषित है, ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी। क्लियर है। देखिए तो आप बताओ साहचर्य स्टार आर पर साहचर्य होगी यदि, बताओ साहचर्य कब होगी, यदि ए स्टार बी स्टार सी बराबर हो किसके,
ए स्टार बी स्टार सी के फॉर ऑल ए कॉमा बी सी बिलोंग्स टू आर। सभी ए बी सी बिलोंग्स टू आर के लिए यदि ए स्टार बी की जो संक्रिया सी के साथ कराएं या फिर बी स्टार सी की संक्रिया ए के साथ कराएं, दोनों के यदि मान बराबर आए तो आप कह सकते हो कि जो संक्रिया स्टार है इस समुच्चय पर यानी कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर क्या है, साचर्य नियम का पालन करती है। तो देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करिए एलएचएस को। ए स्टार बी स्टार सी बराबर, तो सबसे पहले आप जानते हो, सबसे पहले छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ए स्टार बी का मान बताओ क्या है, ए स्टार बी का मान क्या है, ए प्लस बी माइनस ए बी। तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी माइनस ए बी स्टार सी। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया था स्टार से पहले वाले को पहला अवयव मानते हैं और इसको दूसरा अवयव। तो ये पूरा कोष्टक आपका पहला अवयव है और ये आपका दूसरा अवयव है। तो देखिए ये किस प्रकार परिभाषित है, पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव माइनस पहला इंटू दूसरा। तो पहला अवयव बताओ क्या है इसमें, a प्लस बी माइनस ए बी। आप इसको ए बी की टर्म में याद नहीं रखना है, आपको स्टार से पहले वाले को पहला अवयव मानना है और स्टार के बाद वाले को दूसरा अवयव मानना है। और आपको देखना है किस प्रकार परिभाषित है, a यानी कि पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव माइनस पहला अवयव इंटू दूसरा अवयव। क्लियर है? तो देखिए a प्लस बी माइनस ए बी, पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव, क्या आपका दूसरा अवयव हो गया, पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव माइनस पहला इंटू दूसरा। तो पहला क्या होता है इसमें, a प्लस बी माइनस ए बी इंटू सी। इसको आप सॉल्व करिए क्या रहा है, तो ये आपका हो जाएगा a प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी सी। तो ये आपका हो गया a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस ए बी सी। तो आपका LHS आ गया a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी। अब RHS को देखिए, RHS का मान देखिए क्या रहा है। अब आपको निकालना है RHS। RHS क्या है आपका, A स्टार B स्टार C। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो बताओ क्या हो जाएगा, A स्टार पहली संख्या B प्लस दूसरी संख्या C माइनस पहली इंटू दूसरी यानी कि BC। अब देखिए आपको दो संख्या है, ये तो इससे पहले वाली है और ये इसके बाद वाली है। तो आप इसको पहली संख्या मानेंगे और इसको दूसरी, इसको आप पहली संख्या मानते हैं और देखिए इधर दोबारा से आपको RHS निकालना है, A स्टार B स्टार C, A स्टार B स्टार C। देखिए A स्टार B स्टार C किसके बराबर होगा, A स्टार। इसको सॉल्व करो पहले, B प्लस C माइनस BC, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या माइनस पहली इंटू दूसरी। अब देखिए आप इसको आप पहली मानेंगे और इसको दूसरी मानेंगे, तो ये हो जाएगा पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या b प्लस c माइनस bc माइनस पहली इंटू दूसरी अर्थात a इंटू b प्लस c माइनस bc। आप abc की टर्म में बिल्कुल याद नहीं रखेंगे, स्टार से पहली वाली को प्रथम मानेंगे और स्टार के बाद वाली को दूसरी बनाएंगे और आप देखेंगे जो आपकी मेन संक्रिया है वो किस प्रकार परिभाषित है। तो आप इसको सॉल्व करिए क्या रहा बताइए,
ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी, ये हो गया आपका माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस बी सी प्लस ए बी सी। तो आपका जो LHS RHS दोनों क्या है, बराबर है। तो क्या हुआ, जो स्टार है R पर क्या है, द्विआधारी संक्रिया है। स्टार है वो R पर क्या है, द्विआधारी तो है ही, लेकिन कैसी है, साचर्य संक्रिया है। अब आप देखिए, आपको ये चेक करना है जो माइनस की संक्रिया है वो R के लिए क्या साचर्य गुणधर्म का पालन करती है कि नहीं है। आपको ये चेक करना है जो माइनस की संक्रिया है वो R पर साचर्य नियम का पालन करती है या नहीं। बताओ कब करेगी, यदि A माइनस बी माइनस सी किसके बराबर हो, A माइनस बी माइनस सी के। यदि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू R, तो माइनस की जो संक्रिया है R पर साचर्य नियम का पालन करेगी यदि सभी ABC बिलोंग्स टू R के लिए A माइनस बी में से आप C घटाओ या फिर आप A में से B माइनस C घटाओ, दोनों का मान बराबर आए। बताओ चेक करो, आप A बराबर 1, B बराबर 2 और C बराबर 3 लेके देखना क्या रहा है, 1 माइनस 2, ये हो गया माइनस के 3, तो ये बराबर हो गया माइनस 1 माइनस 3 बराबर माइनस 4। इस साइड को सॉल्व करो, 1 माइनस बी माइनस सी कितना हो जाएगा, 2 माइनस 3, तो ये हो गया 1 और 1 माइनस 1 प्लस 1 बराबर 2, तो ये तो बराबर ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो माइनस की संक्रिया है वो चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, चाहे वो पूर्णांक संख्या हो, चाहे वो वास्तविक संख्या हो, किसी के लिए भी साचर्य नियम का पालन नहीं करती है। क्लियर है। अगला डालिए, द्विआधारी संक्रिया का तत्समक अवयव, द्विआधारी संक्रिया का तत्समक अवयव। द्विआधारी संक्रिया का तत्समक अवयव, द्विआधारी संक्रिया का तत्समक अवयव। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रिया का तत्समक अवयव। तो देखिए, माना संक्रिया स्टार, माना संक्रिया स्टार एस पर, माना संक्रिया स्टार एस पर द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है, तब अवयव E belongs to S, तब अवयव E belongs to S स्टार का समुच्चय S में तत्समक अवयव कहलाता है यदि A स्टार E बराबर A बराबर E स्टार A, फोर और A बिलोंग्स टू S। दोबारा से देखिए, माना संक्रिया स्टार S पर द्विआधारी संक्रिया है। S क्या बताइए, एरिक समुच्चय,
एस क्या है? एडिक्टिव समुच्चय। माना संक्रिया स्टार एस पर द्विआधारी संक्रिया है, तब अवयव ई बिलोंग्स टू एस स्टार का समुच्चय एस में तस्मक अवयव कहलाता है यदि ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस। यदि सभी ए बिलोंग्स टू एस के लिए ए स्टार ई बराबर हो ए के और ये बराबर हो ई स्टार ए के, तब आप इस ई को, तो जो ई है वो स्टार संक्रिया का समुच्चय एस में क्या कहलाता है? तस्मक अवयव कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, आपको दे रखा है, सबसे पहले आपको निकालना है n प्लस का तत्समक अवयव, n प्लस का तत्समक अवयव, n प्लस का तत्समक अवयव। बताइए तत्समक अवयव का मतलब क्या है? आपको कोई संख्या, ऐसा अवयव कौन सा है कि आप उसको प्राकृतिक संख्या में जोड़ो, उसी प्राकृतिक संख्या में जोड़ो, हमेशा वही आती है। दोबारा से देखिए, आपका ई का मान क्या होता है? जैसे कि ए स्टार ई बराबर हमेशा क्या है? ए आए। अरे प्लस की संक्रिया के लिए ई तत्समक अवयव कब होगा? जब ए प्लस ई, स्टार के स्थान पर क्या है? प्लस। तो ए, सभी ए का तत्समक अवयव कब होगा? ई, जब ए प्लस ई बराबर क्या है? ए। अर्थात ई का मान क्या होना चाहिए? ए माइनस ए बराबर 0। तो आप देखिए, आप किसी भी प्राकृतिक संख्या में या किसी भी वास्तविक संख्या में 0 को जोड़िए, हमेशा वही आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो 0 का तत्समक अवयव है, जो प्लस संक्रिया के अकॉर्डिंग तत्समक अवयव का होता है 0 होता है। तो योज्य प्रतिलोम आप इसको बोलते हो, योज्य तत्समक अवयव। किसी संक्रिया का योज्य तत्समक अवयव क्या होता है? 0, क्योंकि आप 0 को किसी संख्या में जोड़ो, हमेशा वही संख्या आती है। देखिए स्टार आने के बाद ई के साथ आपको वही अवयव मिलना चाहिए। अर्थात आप जब ए में आप कौन सा अवयव जोड़े ताकि वही आ जाए, कौन सा होता है? 0। तो आप याद रखेंगे, जो प्लस संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या होता है? 0। आप इसको n प्लस या r प्लस भी कर सकते हो। दूसरा देखिए, r डॉट का आपको बताना है तत्समक अवयव, तत्समक अवयव। तो r डॉट का तत्समक अवयव क्या होगा? ऐसा अवयव जिसमें a के साथ जब मैं a का गुना e से करूं तो आपको क्या मिलना चाहिए? a मिलना चाहिए। अर्थात e का गुना आप a से करो तब भी क्या मिलना चाहिए? a। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r के लिए। तो बताओ e का मान कितना आएगा? यहाँ से a इंटू ई बराबर a, तो e बराबर a अपॉन a। तो इसका मान हो गया आपका 1। कितना हो गया? 1। क्लियर है? तो आप किसी भी वास्तविक संख्या में 1 से गुना करिए, आपको वही आती है। तो योज्य का तत्समक अवयव 0 होता है और गुणा का जो तत्समक अवयव है वो क्या होता है? 1 होता है। क्लियर है? तो इस प्रकार आप आसानी से प्लस के लिए योग तत्समक 0 और गुणा के लिए तत्समक अवयव 1 निकाल सकते हैं। आप देखिए अगला एग्जांपल देखिए, आपको दिया है एग्जांपल नंबर तीसरा देखिए, एग्जांपल 3, ए स्टार बी बराबर दे रखा है आपको ए बी बटे 2 और समस्त स्टार है किसे परिभाषित है? वास्तविक संख्याओं पे। तो आपको बताना है स्टार का वास्तविक संख्याओं के रेस्पेक्ट में तत्समक अवयव क्या है। तो लिखिए, माना ई स्टार का आर में तत्समक अवयव है, अतः ए स्टार ई, अगर ई इसका तत्समक अवयव है तो ए स्टार ई का मान कितना आएगा?
ए। अब बताओ ए स्टार ई किस प्रकार परिभाषित है? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बटे 2। ये आपकी पहली संख्या है और ये आपकी दूसरी संख्या है, तो ये हो गया ए ई बटे 2 बराबर ए। तो ए से ए कैंसिल हो गया, तो ई बराबर आ गया आपका 2। तो बताइए ई का मान कितना आ गया? 2। तो 2 स्टार संक्रिया का आर में क्या है? तत्समक अवयव है। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हो? किसी संक्रिया का तत्समक अवयव निकाल सकते हो। देखिए पूरी जितनी भी संख्या है, आप पूरे समुच्चय के लिए तत्समक अवयव एक ही होता है। सभी समुच्चय के लिए, समुच्चय के सभी अवयवों के लिए तत्समक अवयव हमेशा कितना होता है? एक ही होता है, एक से ज्यादा नहीं होते हैं। अगला एग्जांपल देखिए, आपको दे रखा है ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी, और आपको निकालना है, और जो स्टार है किस पर परिभाषित है? समुच्चय आर पर। तो संक्रिया स्टार किससे परिभाषित है? वास्तविक संख्या पर परिभाषित है। तो आपको इस स्टार संक्रिया के अंतर्गत वास्तविक संख्या को क्या बताना है? तत्समक अवयव बताना है। तो ई स्टार का आर में तत्समक होगा यदि, बताइए, ए स्टार ई बराबर क्या आ जाए? ए। ये तो परिभाषा होती है। तो ए स्टार ई किस प्रकार परिभाषित है? पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या माइनस पहली इंटू दूसरी, ये बराबर है किसके? ए के। तो ए से ए कैंसिल हो गया, तो बताइए यहां से हो गया ई बराबर ए ई। आप देखिए ए स्टार ई माइनस ए ई बराबर ए। आपको मान कैसे निकालना है? ई को निकालना है। तो आपको आ गया ई इंटू 1 माइनस ए बराबर 0। अब देखिए इसमें आपको एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी, ए इज नॉट इक्वल टू 1। ए का मान क्या है? 0 के बराबर। ए 1 का मान 1 के बराबर नहीं है। तो बताइए ए का 1 माइनस ए बराबर 0 होगा या फिर ई बराबर 0 होगा? यहां से आपको दिया है कि ए का मान 1 बराबर नहीं है, तो ये तो फॉल्स हो गया। क्वेश्चन में आपको आएगा कि ए इज नॉट इक्वल टू 1। तो ए माइनस 1 बराबर 0, तो ए बराबर 1, जो कि संभव नहीं है। तो ई का मान कितना हो गया? 0। तो इस संक्रिया का जो तत्समक अवयव है वो कितना हो गया? 0। क्लियर है? तो ई स्टार का आर में तत्समक अवयव होगा यदि ए स्टार ई बराबर ए। और ए स्टार ई किस प्रकार परिभाषित है? पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। क्लियर है? तो आप इस प्रकार से ई निकाल सकते हैं। अब इसमें लास्ट डालिए प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव। माना स्टार एलिप्त समुच्चय एस पर द्विआधारी संक्रिया है। माना स्टार एलिप्त समुच्चय एस पर द्विआधारी संक्रिया है, तब
समुच्चय S के अवयव A का प्रतिलोम B होता है यदि A स्टार B बराबर E बराबर B स्टार A, जहां E स्टार का तत्समक अवयव है। माना स्टार एनिक समुच्चय S पर द्विआधारी संक्रिया है, तो समुच्चय S के अवयव A का प्रतिलोम B होता है यदि A स्टार B बराबर E बराबर B स्टार A, और E क्या है? स्टार का तत्समक अवयव है। तो एक बात ध्यान रखेंगे, मैं इससे पहले मैंने आपको बताया था तत्समक अवयव, संक्रिया का तत्समक अवयव। तो आपके संक्रिया के अंदर पूरी संक्रिया का प्रत्येक अवयव का तत्समक अवयव एक ही होता है। जितने भी अवयव हैं सभी अवयवों का जो तत्समक अवयव है वो एक होता है, और प्रतिलोम अवयव हर अवयव का अलग अलग एवं अद्वितीय होता है। प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अलग अलग एवं अद्वितीय होता है। क्लियर है? आपको हर के अकॉर्डिंग आपको प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम मिल जाएगा और अद्वितीय होगा। दोबारा से देखेंगे, पूरे समुच्चय का तत्समक अवयव तो एक होता है और प्रतिलोम अवयव हर अवयव के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, लेकिन एक से ज्यादा नहीं मिलेगा। क्लियर है? दोबारा देखिए, जैसे कि आपको समूह दे रखा है S 1 2 3 और 4, तो तत्समक अवयव तो सभी के लिए एक ही रहेगा, लेकिन प्रतिलोम अवयव है वो 1 का और होगा, 2 का अलग होगा, 3 का अलग होगा, 4 का और कुछ होगा। लेकिन ये नहीं कि एक का प्रतिलोम एक से ज्यादा हो जाए, सिर्फ एक ही होगा। प्रत्येक का अलग अलग होगा और एक ही होगा। क्लियर है? और जो तत्समक अवयव है चारों अवयवों का एक ही होता है। क्लियर है? तो देखिए, स्टार समुच्चय S पर द्विआधारी संक्रिया कहलाता है। तो समुच्चय S के अवयव A का प्रतिलोम भी होता है यदि A स्टार B बराबर E बराबर B स्टार A, जहां E स्टार का तत्समक अवयव है। एग्जांपल देखिए, आपको बताना है R प्लस का तत्समक अवयव। क्या बताना है? R प्लस में अवयव A का प्रतिलोम। यदि A R का कोई अवयव है तो उसका प्रतिलोम बताना है, क्या होगा? तो पहले तो आप बताइए, इसका मैंने आपको बता दिया, प्लस का तत्समक अवयव क्या होता है? 0। तो बताइए B है वो A का क्या होगा? प्रतिलोम होगा यदि A प्लस B बराबर क्या आ जाए? 0। तो B का मान बताइए क्या हो जाएगा? B बराबर हो जाएगा माइनस के A। तो A का प्रतिलोम क्या होता है? माइनस के A। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? माइनस के A। A का, इसको प्लस के अकॉर्डिंग बोलते हैं योज्य प्रतिलोम। तो A का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा? माइनस के A। इसी प्रकार से आप स्वयं चेक करेंगे कि R डॉट में A का प्रतिलोम क्या होगा। R डॉट में A का प्रतिलोम क्या होगा? तो बताइए, A है, जो B है वो A का प्रतिलोम होना चाहिए कब? जब A इंटू B बराबर क्या जाए? A, क्योंकि डॉट का जो प्रतिलोम अवयव है, सॉरी तत्समक अवयव क्या होता है? A। तो A इंटू B बराबर A, तो यहां से B का मान आ जाएगा 1/A। तो A बराबर हो जाएगा, A का प्रतिलोम हो जाएगा आपका 1/A। तो A का योज्य प्रतिलोम होता है माइनस A और गुणात्मक प्रतिलोम होता है 1/A। अब आप यहां देख पा रहे हो, यदि आप 0 का प्रतिलोम निकालते हैं
तो कितना आएगा 1/0 और जो कि परिभाषित नहीं है। तो आप R में से एक अवयव 0 ऐसा है जिसका गुणन संक्रिया के अंतर्गत प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। तो आप इसको नोट में लिख लेंगे, 0 का गुणन संक्रिया के अंतर्गत प्रतिलोम विद्यमान नहीं होता है। तो आपने देखा है क्रमबद्धता नियम, साहचर्य नियम, तस्मक नियम और प्रतिलोम नियम। तो कल आपको 1.3 विविध, तो आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। मैं आपको इसमें लास्ट एक आपको परिमित ग्रुप के लिए क्या बताना है, केयले सारणी। उसके बाद आप सारे क्वेश्चन 1.3 और उसकी विविध के कर सकते हो। तो आप प्रतिलोम अवयव, तस्मक अवयव, क्रमबद्धता नियम और साहचर्य नियम पढ़ चुके हो। तो इसलिए आप 1.3 और इसकी विविध के सारे क्वेश्चन करेंगे और जो नहीं होंगे उनको कमेंट में लिखेंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू सभी को।